बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में दोस्तों आपके साथ सूरह जुमा के फ़ज़ाइल और उसकी बेशुमार बरकतें बयान की जाएंगी। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस पसंद आती हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सूरह जुमा को इसलिए जुमा कहा जाता है कि इसमें जुमा पढ़ने का हुक्म दिया गया है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि आपने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के दिन सूरह जुमा और सूरह मुनाफिकून पढ़ा करते थे। इशा की नमाज में भी सूरह जुमा के दिन सूरह जुमा ही पढ़ा करते थे। हज़रत अबू हुरैरा ने जुमा की नमाज में पहली रकत में सूरह जुमा और दूसरी रकत में सूरह मुनाफिकून पढ़ी तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हज़रत इब्ने अब्बास ने कहा कि आपने वही दो सूरतें पढ़ी जिन्हें हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कूफा में जुमा के दिन पढ़ा करते थे। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुमा के दिन ये सूरतें पढ़ते सुना। जुमे के रोज इस सूरत को 11 मरतबा पढ़ना बेपनाह सवाब का सबब बनता है और अल्लाह इससे राजी होकर उसके नामाए अमाल में 10 गुना ज्यादा नेकियों का इजाफा कर देता है। ये सूरत फ्रीकैन में नाइत्तफाकी को ख़त्म करने के लिए बड़ी मुअस्सर है। लिहाजा अगर किसी मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा रहता हो तो किसी एक को चाहिए कि हर जुमे को फजर की नमाज के बाद 3 मरतबा सूरह जुमा को पढ़े और पानी पर दम करके खुद भी पिए और दूसरों को भी पिलाए। इंशाअल्लाह मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। इस अमल को 7 जुमा तक करना चाहिए। पाबंदे वक्त बनने के लिए इस सूरत को 40 रोज तक बाद नमाज असर रोजाना पढ़े। इंशाअल्लाह उसमें वक्त की पाबंदी पैदा हो जाएगी और वो नमाज पढ़ने में भी पाबंद हो जाएगा। तरक्की रिज़्क के लिए इस सूरत को तहज्जुद की नमाज के बाद 3 मरतबा 41 रोज तक पढ़े। इंशाअल्लाह बंद काम शुरू हो जाएगा और हुसूल रिज़्क में आसानी पैदा हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज की ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।